आज की इस वीडियो के अंदर हम होस्टिंगर डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने का तरीकाकार सीखेंगे। आपके पास कोई भी डोमेन होस्टिंगर का .com हो, .online हो, .pk, .website, .store, कोई भी डोमेन हो, सेम मेथड को फॉलो करके आप होस्टिंगर डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब्ड बटन के सामने जो बेल आइकन है सर लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले जी होस्टिंगर डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना होस्टिंगर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो होस्टिंग प्लान है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपने बाय किया हुआ होगा तो। इसके अलावा आपने जो डोमेन बाय किया हुआ होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखें सबसे पहले होस्टिंग आ रही है, हमारे पास जो प्लान अवेलेबल है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारा डोमेन आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात बता दूं कि अगर आप डोमेन बाय करना चाहते हैं, आपके पास कार्ड नहीं है, तो आप हमें इजी पैसा जेस कैश के अंदर पेमेंट करके डोमेन बाय करवा सकते हैं किसी भी कंपनी का। और इसके अलावा अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग हमारे लिंक से बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर आप प्रीमियम प्लान बाय करते हैं, तो वो हम आपको बाय करके देंगे 5500 रुपए के अंदर। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस प्लान बाय करते हैं तो वो हम आपको बाय करके देंगे 4000 रुपए कैश बैक के साथ। यहां पर ये देखिए, ये होस्टिंगर की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है और यहां पर मैंने सेलेक्ट किया है प्रीमियम प्लान। यहाँ पर ये देखें प्रीमियम वेब होस्टिंग 12 मंथ के लिए, और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं इसी पैसे सेलेक्ट करता हूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो प्राइस आ रही है वो अगर हम यहाँ पर अपना कूपन कोड अप्लाई कर भी देते हैं तो कूपन कोड के साथ आपको 30% हाफ मिल जाएगा। और उसके बाद जो प्राइस आ रही है वो 8630 रुपये आ रही है, और यही प्लान हम आपको 5500 रुपये के अंदर बाय करके देंगे। इसी तरह बिजनेस प्लान भी आपको चीप प्राइस के अंदर प्रोवाइड करके देंगे। अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी बात कर लेते हैं डोमेन को आपने कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपने अपने होस्टिंगर के अकाउंट के अंदर आ जाना है। आने के बाद यहां से आप यहां पर डोमेन के सामने मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर ये जो मुख्तलिफ टैब आ रहे हैं यहां पर आपने डोमेन्स वाले टैब के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपने डोमेन बाय किए हुए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे पास एक ही डोमेन है, एक्टिव है fitbeautyguru.com। इसके सामने यहाँ पर ये जो मैनेज का बटन आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइट के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा डोमेन ओवरव्यू DNS/नेम सर्वर। सेकंड वाला ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे डोमेन के। ये जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इन सब रिकॉर्ड्स को आपने डिलीट कर देना है। यहाँ पर 1 बाय 1 करके ये जितनी भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप भी सेम इसी तरीके से इन तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपका जो भी डोमेन नेम है उसको आपने कॉपी कर लेना है। याद रखें आपने मैन्युअली टाइप नहीं करना, आप मिस्टेक कर देंगे। जब आप मिस्टेक करेंगे आपका डोमेन कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये देखें जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे थे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने अपना डोमेन नेम भी कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमने आ जाना है जी ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट एक दफ़ा व्यू करवा के दिखा देता हूँ। ये देखें ये वेबसाइट, इसकी कोई कस्टमाइजेशन नहीं हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन ऊपर आ रहा है fit-beauty-guru.blogspot.com। तो यहाँ पर हमने आ जाना है जी डैशबोर्ड के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ये देखें बेसिक, उसके बाद प्राइवेसी, और नीचे आपको पब्लिशिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। पब्लिशिंग के अंदर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कस्टम डोमेन। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करने और यहाँ पर आपने अपना डोमेन नेम पेस्ट कर देना है, और स्टार्टिंग के अंदर आपने लगा देना है जी www. उसके बाद आपका डोमेन नेम आ जाएगी और उसके बाद डॉट आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। डोमेन नेम इस तरीके से एंटर करने के बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करनी है।
जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक छोटी सी विंडो आपके सामने आ जाएगी और इस विंडो के अंदर जो सेटिंग्स बताई जा रही हैं वो सेटिंग्स आपने अप्लाई करनी है। ऑन योर डोमेन रजिस्टर वेबसाइट लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सेटिंग एंड एंटर द फॉलोइंग 2 सी नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर ये जो फर्स्ट सी नेम आ रहा है इसके सामने www डॉट आ रहा है। सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर ये बता रहा है कि नेम के अंदर आपने www डॉट एंटर करना और डेस्टिनेशन के अंदर जाके आगे आपने ये पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं www डॉट को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी डोमेन प्रोवाइडिंग कंपनी के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है जी, यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करनी है। यहाँ से हम टाइप सिलेक्ट करते हैं सी नेम। नेम के अंदर हम www डॉट को एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ये देखें जी, डेस्टिनेशन के अंदर ये आ रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रही है यहाँ तक .com तक। कॉपी करने के बाद दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और ये देखें जी, टारगेट के अंदर हम इसको आगे पेस्ट कर देंगे। टारगेट वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। यहाँ पर ये देखें हमारा एक जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो गई। इसी तरीके से अब हमने दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पर ये देखें आगे इसने दोबारा बताया हुआ है, यहाँ पर ये देखें नेम के अंदर आपने ये एंटर करना है जहाँ तक मैंने कॉपी की है। यहाँ पर ये देखें जहाँ तक कामा लगा हुआ है आपने यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा अपनी जो डोमेन प्रोवाइडिंग कंपनी है उसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइप के अंदर सिलेक्ट करना है दोबारा सी नेम को। नेम के अंदर आपने सेम चीज़ पेस्ट कर देनी है यहाँ पर जो मैंने आपको जो हमने कॉपी की है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने ब्लॉगर के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ये देखें डेस्टिनेशन के अंदर ये जो आ रहा है GV से लेकर .com तक जहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो रही है। यहाँ पर ये देखें ये 2 सी नेम्स है। सी नेम्स यहाँ पर फर्स्ट जहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है, उसके बाद एंड के बाद दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, नेम आ रहा है और डेस्टिनेशन और आगे डेस्टिनेशन आ रही है और जहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ये यहाँ पर ये देखें 2 सी नेम है। इनको किस तरीके से एंटर करना है मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपने टारगेट वाले बॉक्स के अंदर आके इसको आपने पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपके जो 2 सी नेम्स है वो यहाँ पर आपके एंटर हो जाएंगे रिकॉर्ड के अंदर। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ये देखिए नीचे ये जो सपोर्ट पेज लिंक आ रहा है, सपोर्टेड पेज लिंक, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक न्यू आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये जो गूगल के IP एड्रेस आ रहे हैं इनको आपने अपनी डोमेन प्रोवाइडिंग जो कंपनी है वहां पर जाके आपने लगाना है। किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर ये देखें आपने जी ए रिकॉर्ड ऐड करना है और ए रिकॉर्ड के अंदर आपने इनको लगाना है। ए रिकॉर्ड के अंदर आप किस तरीके से लगा सकते हैं, ये देखें जो फर्स्ट IP है इसको मैंने कॉपी कर ली है और उसके बाद डोमेन प्रोवाइडर कंपनी के अंदर आते हैं। टाइप के अंदर आपने ए रिकॉर्ड रखना है, नेम के अंदर @ आएगा और .2 वाले बॉक्स के अंदर IP एड्रेस आ जाएगा और ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। इसी तरीके से दोबारा आपने यहाँ पर आ जाना है। सेकंड जो आपकी IP एड्रेस गूगल का IP एड्रेस है उसको आपने कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर हम ए रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं @ और .2 के अंदर ये IP एड्रेस आ जाएगा और ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने कंफर्म वाला जो बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा आ जाना है जी सेम पेज के ऊपर और जो तीसरा IP एड्रेस है उसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सेम प्रोसीजर है, .2 वाले बॉक्स के अंदर आके इसको आपने पेस्ट कर देना और ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने कंफर्म रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जी हमारे पास जो लास्ट IP एड्रेस है इसको हम करते हैं कॉपी। डोमेन प्रोवाइडिंग कंपनी के अंदर आके टाइप के अंदर ए रिकॉर्ड, नेम के अंदर @ और .2 के अंदर IP एड्रेस ऐड करके आपने ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ये सेटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपने अपने ब्लॉगर के अंदर आना है और यहाँ पर आपने इस पेज के ऊपर आके ये जो सेव वाला बटन है इसको आपने प्रेस कर देना है।
जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो सेटिंग है डोमेन कनेक्टिंग वाली ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगा ब्लॉगर के साथ। तो यहाँ पर मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो रही है। यहाँ पर ये देखें सेटिंग अपडेटेड लिखा हुआ आ गई। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ये जो रीडायरेक्ट डोमेन है इसके सामने यहाँ पर आपने इसको अलाउ कर देना है। करने के बाद अब आपने यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसको मैं आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये वेबसाइट है और इसके साथ मैंने डोमेन कनेक्ट किया। यहाँ पर ये देखें ये अभी वर्किंग के अंदर नहीं आ रही है। यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट वेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, जैसे ही वेट करने के बाद मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप ऊपर देख सकते हैं fitbeautyguru.com यानी कस्टम डोमेन के साथ हमारी ये जो वेबसाइट है वर्किंग के अंदर आ गई है। तो इस तरीके से आप होस्टिंगर डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दीजिए इस्माइल अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।